हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम EIM का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कार्य करने वाले टार्क, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कितने प्रकार के टार्क लगते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मेनली 3 प्रकार के टार्क काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मेनली कितने प्रकार के टार्क काम करते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं वो? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। कौन कौन से होते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। और हमें टॉर्क का एक फार्मूला है जो काम पड़ेगा, टाउ इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये डी है, फाई नहीं है। टाउ इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अब हम इन तीनों टार्क को एक एक करके पढ़ते हैं। तो क्या होता है, देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को अपने इनिशियल पोजीशन से एक निश्चित मान तक ले जाने के लिए पॉइंटर पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क कार्य करता है, जिसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। देखिए पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से, पॉइंटर को कहाँ से? इनिशियल पोजीशन से, यानी पॉइंटर शुरू में जहाँ भी हो वहाँ से एक निश्चित मान तक ले जाने के लिए पॉइंटर पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य होता है। देखिए ये देखिए ये पॉइंटर है ये, और यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो हम सपोज कर लीजिए कि एमीटर है, हम 3 एम्पियर की करंट को दिए हैं, तो इनिशियल पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा और ये पॉइंटर 3 पे जाके रुक जाएगी। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क लग रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये क्या एक निश्चित पॉइंट पर या निश्चित मान पर ले जा रही है। तो देखिए इसी निश्चित मान तक ले जाने के लिए पॉइंटर पे जो टॉर्क लगता है उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। तो पॉइंटर में अपने इनिशियल पोजीशन 0 से एक निश्चित मान तक ले जाने के लिए पॉइंटर पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क कार्य करता है, जिसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। देखिए एक पॉइंट है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को TD से डिनोट करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? TD से। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि पॉइंटर को अपने निश्चित मान से इनिशियल पोजीशन तक ले जाने के लिए डिफ्लेक्शन टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉर्क वर्क करता है उसे कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। देखिए अब हम दिखाए थे कि 3 एम्पियर का ये करंट यहाँ तक, इसका क्या आ गया है? पॉइंटर आ गया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे टॉर्क लगा था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग टॉर्क। ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि यदि हम 3 एम्पियर की करंट जब तक फ्लो करा रहे हैं तब तक ये मेजर करिए, जैसे ही हम सर्किट को ओपन किए तो क्या करेगी ये कंट्रोलिंग टॉर्क ही इसको 0 पे लाएगी, नहीं तो ये हमेशा 3 ही पे रह जाएगा। कंट्रोलिंग टॉर्क को TC से रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क को TC से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः नेट टॉर्क T इजकल टू TD, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क माइनस कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। नेट टॉर्क T इजकल टू TD माइनस TC होता है। डैम्पिंग टॉर्क देखिए क्या होता है? डैम्पिंग टॉर्क पॉइंटर में उत्पन्न वाइब्रेशन को समाप्त करने के लिए तथा पॉइंटर को इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए पॉइंटर पर जो भी टॉर्क कार्य करता है उसे डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। देखे होंगे आप अपने घर में कभी कभी, जैसे कि हम स्टेबलाइजर में या किसी भी इक्विपमेंट में जो मेजर कर रहा हो, कभी कभी ये पॉइंटर यहाँ से 3 पे जाता है लेकिन तुरंत ही 3 पे आके स्टैंड नहीं कर जाता है, कभी ऐसे 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 मूव करता है, धीरे धीरे आके स्टैंड करता है। तो उसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं? डैम्पिंग टॉर्क। उसी वाइब्रेशन को क्या कहते हैं? तो डैम्पिंग टॉर्क। पॉइंटर में उत्पन्न वाइब्रेशन को समाप्त करने के लिए तथा पॉइंटर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए पॉइंटर पर जो भी टॉर्क कार्य करता है उसे डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। और इस वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ है, हम इसको कम करने में हम इसको कम करने के लिए जो टॉर्क हम लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? डैम्पिंग टॉर्क। चूँकि पॉइंटर सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है। देखिए अब क्यों ऐसा होता है? चूँकि पॉइंटर सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, अतः सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हुए पॉइंटर में अपने मास m तथा वेलोसिटी v के कारण
पॉइंटर में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² स्टोर हो जाता है। तो पॉइंटर में क्या होता है, अपने मास और उसके वेलोसिटी के द्वारा उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। यही काइनेटिक एनर्जी पॉइंटर को अपने निश्चित मान से आगे तथा पीछे करने का काम करती है। यही काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, पॉइंटर को अपने निश्चित मान से आगे पीछे करने का काम करती है, जिसे पॉइंटर में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। अतः पॉइंटर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए पॉइंटर पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। देखिए नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी टीसी टीडी के बराबर होना चाहिए। तो नेट टॉर्क जब 0 होना चाहिए तो टीडी किसके बराबर हो जाएगा, टीसी के बराबर। कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाएंगी, डैम्पिंग टॉर्क के बराबर। और यही वो कंडीशन होता है रीडिंग लेने वाली, जब क्या होता है, वाइब्रेशन न होता हो। हम जानते हैं कि नेट टॉर्क T = TD - TC होता है। अतः इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए TD बराबर TC होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए डैम्पिंग टॉर्क बराबर कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। तो आके अपने निश्चित वैल्यू पे रुक जाएगी। देखिए एक आपको दिखा रहे हैं डायग्राम क्या होता है। इस पे यहाँ पे T0 पे ये नीडल 0 है और यहाँ पे हमें मेजर करना है ये 5 एम्पियर के करंट को। तो यहाँ पे जब आके स्टैंड कर जाएगी तो TD = TC होगी। क्या स्टैंड कर जाएगी तो क्या होगी, TD = TC। अब मान लीजिए कैसे वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डैम्पिंग टार्क अधिक होगा, कंट्रोलिंग टार्क कम होगा। तो नीडल यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ से वापस जाके यहाँ पे आई जो वाइब्रेशन करते टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोलिंग टार्क अधिक होगा, डैम्पिंग टार्क कम होगा। तो ये पेपर में हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बना देंगे अगर ऐसा दिखाता है तो। अब टाइप ऑफ डैम्पिंग देखिए दिया है कि टाइप ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो डैम्पिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा ईडी करंट डैम्पिंग। देखिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है कि ये देखिए ये एक एयर या एक चेम्बर ले लिए हैं, उस चेम्बर में एक स्पेंडल ले लिए हैं और स्पेंडल में ये एयर भर दिए हैं और पिस्टन है ये और ये वेन है। तो ये जब मूव करेगा, जब ये इधर स्केल मूव करेगा तो ये क्या करेगी, स्पेंडल इस पिस्टन को आगे और पीछे के तरफ मूव कराएगी, जिसके कारण एयर के द्वारा इस पे फ्रिक्शन लगेगा और ये मूव नहीं करना चाहेगा। इसके वजह से फिक्स पोजीशन पे जाके रुक जाएगी, फिक्स पोजीशन पे जाके रुक जाएगी। तो देखिए डैम्पिंग की वह प्रोसेस दिया है क्या इसमें, डैम्पिंग की वह प्रोसेस जिसमें पॉइंटर के वाइब्रेशन को हवा के सक्शन तथा कंप्रेशन प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न फ्रिक्शन से समाप्त किया जाता हो, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहलाती है। देखिए जैसे सक्शन और कंप्रेशन क्या होता है, जैसे कि एक बार वो क्या हुआ, एक बार वो जिसको बोलते थे ये सॉफ्ट टाइप का था, वो एक बार बाहर निकला तो हवा को अंदर से खींचा, तो इसको सक्शन बोलते हैं। और एक बार जब अंदर गया तो इसको क्या बोलते हैं, हवा को कंप्रेस किया तो कंप्रेशन बोलते हैं। तो जो स्पेंडल है वो एक बार सक्शन और कंप्रेशन के प्रोसेस के द्वारा क्या कर रहा है, डैम्पिंग को कम कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का मान बहुत कम होता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ पे हम लोग लगाते हैं, जहाँ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल में इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में, कहाँ पे, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। अब देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है कि एक ये देखिए डायग्राम दिया है, ये ऑयल चेम्बर है, इसमें ऑयल भरा गया है, मतलब कि विस्कस लिक्विड भरा हुआ है और ये पॉइंटर है। जब पॉइंटर मूव करेगी, यहाँ से पॉइंटर मूव करेगी तो ये इस पे ये ब्लेड लगाए गए हैं, ज़्यादा एरिया के ब्लेड लगाए गए हैं। तो ये जब मूव करेगी तो इस स्पेंडल को राउंड राउंड घुमाएगी, गोल गोल। तो गोल गोल घुमाने से क्या होगा कि जब ये स्पेंडल क्या होगा, जब ये ब्लेड ये स्पेंडल घूमेगी तो उसके साथ लगे ये ब्लेड भी मूव करेंगे गोल गोल, और ये मूव करने से सर्कुलर पाथ में क्या होगा कि इस पे जो पड़ने वाली ये जो एयर में है तो इसके द्वारा इस पे फ्रिक्शन होगा और ये रोकना चाहेगी उसको। तो डैम्पिंग की वह प्रोसेस जिसमें पॉइंटर में उत्पन्न वाइब्रेशन को आयल में प्रोड्यूस फ्रिक्शन के द्वारा समाप्त किया जा रहा हो, उसे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग किसे कहते हैं, जिसमें
डैम्पिंग की वह प्रोसेस, डैम्पिंग की वह क्रिया जिसमें हम डैम्पिंग को किससे ख़त्म कर रहे हैं, ऑयल में प्रोड्यूस्ड फ्रिक्शन के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मीडियम होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मीडियम होता है, और एयर फ्रिक्शन का जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होता है। इसमें नॉर्मली इसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंस्ट्रूमेंट, वही एग्जाम्पल है। और इसको यूज करने से ये होता है कि कभी कभी ऑयल लीक हो जाए जिसके कारण इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज हम लोग नहीं करते हैं। आगे देखिए, आगे दिया है ईडी करंट डैम्पिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ईडी करंट डैम्पिंग। इसमें ये क्या हुआ है, एक परमानेंट मैग्नेट लगाया गया है और ये एल्युमिनियम की डिस्क है, एल्युमिनियम डिस्क है और ये स्पेंडल है। तो क्या होता है, जब स्पेंडल ये घूमता है तो एल्युमिनियम डिस्क को क्या करता है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पे ऐसे से घुमाता है, जिसको घुमाता है, जिसके कारण इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये कट करता है। तो आगे देखिए क्या होता है, ईडी करंट डैम्पिंग के लिए एक परमानेंट मैग्नेट के बीच में सर्कुलर एल्युमिनियम की डिस्क लगी रहती है। देखिए ईडी करंट के इस प्रोसेस में ये परमानेंट मैग्नेट है, इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में एल्युमिनियम की डिस्क लगी रहती है। पहले इसका कंस्ट्रक्शन है ये, यह एल्युमिनियम की डिस्क स्पाइंडल से कनेक्ट होती है, और यह एल्युमिनियम की डिस्क किससे कनेक्ट होती है, स्पाइंडल से कनेक्ट होती है, और स्पेंडल से पॉइंटर कनेक्ट रहता है। और स्पेंडल से कौन कनेक्ट रहता है, पॉइंटर, स्पेंडल से पॉइंटर कनेक्ट रहता है। जैसे ही पॉइंटर अपने फिक्स वैल्यू के इधर उधर रोटेट करेगा, जैसे ही पॉइंटर अपने फिक्स वैल्यू के इधर उधर रोटेट करेगा तो क्या होगा, चूंकि स्पेंडल से पॉइंटर कनेक्ट है, तो चूंकि स्पेंडल से क्या, पॉइंटर से क्या कनेक्ट है, स्पेंडल, अतः स्पेंडल भी रोटेट करेगा। देखिए अब पॉइंटर रोटेट कर रहा है अपने फिक्स वैल्यू के इधर उधर, तो स्पेंडल भी रोटेट करेगा, स्पेंडल भी रोटेट करेगा ऐसे ऐसे। और जब स्पेंडल रोटेट करेगा तो उसके साथ क्या जुड़ा है, एल्युमिनियम की डिस्क जुड़ी हुई है। चूंकि स्पेंडल पॉइंटर से कनेक्टर रोटेट करेगा, जिससे परमानेंट मैग्नेट में फ्लक्स चेंज होगा, तो एल्युमिनियम की डिस्क भी रोटेट करेगी और ये क्या करेगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड को बार बार कट करेगी, जिसके कारण क्या होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा और एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। और फ्लक्स चेंज के कारण लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ बनता है, तो एक ईएमएफ बन जाएगा। अतः लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए पॉइंटर में उत्पन्न वाइब्रेशन समाप्त हो जाएगी। और जहाँ पे हमारा फैराडे आते हैं, जहाँ पे हमारे फैराडे जी आते हैं, फैराडे के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, ईएमएफ बना है, तो वहाँ उसको उनको अपोज करने के लिए लेंज आएंगे। तो लेंज को सेटिस्फाई करने के लिए पॉइंटर में उत्पन्न वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और पॉइंटर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। पॉइंटर किस पोजीशन में आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट लगा होगा, मतलब ये नोट है, ये नेसेसरी नहीं है लेकिन ये फिक्स है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट लगा होगा वह ईडी करंट डैम्पिंग का ही प्रयोग करेंगे। वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ईडी करंट डैम्पिंग का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।